हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो हमने पिछले कुछ वीडियो EPS 95 से रिलेटेड बनाया है और EPS 95 पेंशनरों के लिए जो उनके पेंशन में वृद्धि होने वाली है उस विषय पे वीडियो बनाया है। अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग हमारे इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है ये भी EPS से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वीडियो वैसे पीएफ धारकों के लिए है, वैसे पीएफ खाता धारकों के लिए है जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं, या फिर उनको भी इस वीडियो से फायदा होगा जो कि पीएफ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है वो है हायर पेंशन। हायर पेंशन, पीएफ में जो हायर पेंशन है इसके विषय में जानकारी पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के अभाव में हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को फायदे के बजाय नुकसान भी झेलनी पड़े। तो EPS 95 के जितने भी जानकार हैं जो कि NAC के सदस्य हैं, उन लोगों ने भी कुछ अपील की है, तो उस अपील को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक बार जरूर हमारी इस वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, और अंत में मैं उन लोगों के द्वारा जो अपील की गई है उनका वीडियो का छोटे से क्लिप भी दिखाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो जैसा कि सबसे पहले जान लेते हैं कि हायर पेंशन है क्या और किन के लिए यह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4 नवंबर 2022 को हायर पेंशन स्कीम को ऑनलाइन किया गया। इसमें यह उद्देश्य था कि जितने भी पीएफ के धारक है, जितने भी पीएफ खाता धारक है, उन लोगों का पेंशन में जो रकम जमा होती है वो एक सीमा तक न जमा होकर उनके जो मैक्सिमम सैलरी है उस पर जमा हो, जिसके कारण जब पीएफ खाता धारक रिटायर हो तो उनको पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिल पाए। क्योंकि पीएफ में जो अभी वर्तमान में पेंशन मिलती है वो पेंशन बहुत ही कम होती है, तो इसके लिए ही यह हायर पेंशनर स्कीम लाया गया है। तो इस स्कीम में क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा है और उनका पीएफ कट रहा है, तो उनकी आज के डेट में जो एक सीलिंग लिमिट है पीएफ की 15,000 रुपये सैलरी की, उस सीलिंग लिमिट पर ही पीएफ कटती है। 15,000 रुपये पे 1250 रुपये पेंशन अकाउंट में जमा होती है, टोटल 1800 रुपये कटती है, और एम्प्लॉयर भी 1800 रुपये अपनी तरफ से पीएफ में योगदान देता है, जिसमें से पीएफ खाते में एम्प्लॉय के पूरे पैसे 1800 रुपये जमा होते हैं और एम्प्लॉयर के 1800 रुपये में से 8.33% 1250 रुपये पेंशन अकाउंट में चली जाती है, बाकी 3.67% यानी कि 550 रुपये पीएफ अकाउंट में जमा होती है। तो ये 1250 रुपये जो है, यही पैसा पेंशन अकाउंट में जमा होने के बाद जैसे ही कर्मचारी 9 वर्ष 6 महीने की अवधि जब उनकी पूरी होती है तो उनका पेंशन स्कीम में वो चले जाते हैं, और 58 वर्षों के बाद जब रिटायर होते हैं तो 58 वर्षों के बाद उनको पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। अगर जो भी व्यक्ति हायर पेंशन का विकल्प चुनता है, पिछले 15 वर्षों से जो उनका सैलरी का लिमिट है 15,000 रुपये, उस पर पीएफ कट रही है, और आज उस व्यक्ति ने हायर पेंशन का विकल्प चुना है, तो उनका मान लीजिए कि सैलरी जो है, एक्चुअल सैलरी वो 25,000 रुपये है। तो जब से वो ज्वाइनिंग किए हैं, जब से उनका पीएफ कटना चालू हुआ है, पीएफ अकाउंट बना है, उस समय से लेकर आज तक के जितने वर्षों का गैप है, उतने वर्षों में 15,000 के ऊपर जितना भी सैलरी का डिफरेंस अमाउंट होगा, यानी कि 10,000 रुपये, आज के डेट में 25,000 रुपये उनका सैलरी है, तो 15,000 रुपये पे तो पीएफ कट रहा है, लेकिन 25,000 सैलरी है, तो 10,000 का डिफरेंस है बीच का। तो उस डिफरेंस अमाउंट पे जितने वर्षों से उन्होंने अपने सेवा दिया है कंपनी में, तो उतने वर्षों का डिफरेंस अमाउंट उनको कैलकुलेट करके जमा करनी होगी। इसमें लाखों लाख का अमाउंट आ जाता है। जो व्यक्ति जितने वर्ष पहले से काम कर रहा है उनका अमाउंट और अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से यह डिफरेंस अमाउंट पीएफ में जमा करनी होगी, तभी उनका हायर पेंशन स्कीम लागू होगा। तो इस स्कीम में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदा यह है कि उनको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन की रकम मिलेगी, लेकिन नुकसान यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिनका अब सेवा काल जो है वो 3-4 वर्ष बचा हुआ है और उन्होंने अपना हायर पेंशन स्कीम को, हायर पेंशन विकल्प को चुना है, तो उनको जितने वर्षों से वो कार्य
कर रहे हैं उतने वर्षों का डिफरेंस अमाउंट जमा करना होगा। इसमें हो सकता है कि 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए डिफरेंस अमाउंट आ सकती है। तो उतने पैसे उनको एक मुश्त पीएफ में जमा करानी होंगी और उसके बाद उनको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिलेगी। मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन काल ज्यादा दिनों का नहीं रहा, 2 साल, 1 साल, 3 साल का रहा, 5 साल का रहा। अगर उसके बाद उनका किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनका पेंशन तो बंद होगा ही होगा। उसके साथ साथ उन्होंने जो एक मुश्त 14-15 लाख रुपए जमा किए हैं पीएफ में, वो भी पैसा उनको नहीं मिल पाएगी, वो भी पैसा उनका खत्म हो जाएगा। और इस तरह से वैसे व्यक्ति को फायदे के जगह पे नुकसान ही हो जाएगी। उनका घर परिवार भी यह बोलेगा कि जाते जाते उन्होंने हम लोगों का अच्छी खासी रकम को डुबा दिया। तो इन सभी को ध्यान में रखिए। और हायर पेंशन स्कीम में दोनों विकल्प है। अगर आप हायर पेंशन के विकल्प को चुनना चाहते हैं तो यस वाला विकल्प को चुनिएगा। अगर आप मिनिमम पेंशन को ही विकल्प को रहना देना चाहते हैं तो आप मिनिमम पेंशन वाला विकल्प को चुनिएगा। और एक इसमें कमी है हायर पेंशन के विकल्प में कि आपको पेंशन के साथ साथ डीए का अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आप मिनिमम पेंशन विकल्प चुनते हैं तो उसमें पेंशन के अलावा डीए भी ऐड होके मिलेगी, लेकिन हायर पेंशन में केवल आपको पेंशन मिलेगा, डीए का विकल्प उसमें नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस विकल्प को चुनने से पहले थोड़े से सोच विचार कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप इस विकल्प के साथ जाइएगा। चलिए, एक समाचार पत्र के माध्यम से जो जानकारी मिली है मैं उसको आपको दिखाता हूं। आपको बता दूं कि नवंबर 2022 से हायर पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। तो ऑनलाइन माध्यम से लगभग इसमें 17 लाख से अधिक पीएफ मेंबरों ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक केवल 8,400 ही फॉर्म को अप्रूव किया गया है। 8,400 फॉर्म ही हायर पेंशन के लिए स्वीकृत की गई है। तो हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ और भी फॉर्म इसमें स्वीकृत की गई हो, लेकिन इतना कम अप्रूवल का कुछ कारण हो सकता है। इतने कम लोगों के फॉर्म को स्वीकृति के लिए कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम फॉर्म इसमें पेंडिंग में। बहुत सारे लोगों ने जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने अपने पीएफ के सारे फंड निकाल लिए हैं, जिसके कारण उनका हायर पेंशन पेंडिंग में चला गया है। उन्होंने पीएफ के फंड तो निकाल लिए हैं और हायर पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया है। और दूसरा कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग जो डिफरेंस अमाउंट है वो अभी तक जमा नहीं करवा पाए हैं। और कुछ ऐसे भी नियोक्ता हैं जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अपने कर्मचारी की फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं किए, अपने कर्मचारी का हायर पेंशन का फॉर्म ही फिल नहीं किया है। पीएफ ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि उनके पास भी कर्मचारियों की अभाव है, उनके पास भी कर्मचारी के अभाव होने के कारण बहुत सारे फॉर्म अभी भी पेंडिंग में हैं। एनएससी के सदस्य के द्वारा जो हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी है, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि जितनी भी हायर पेंशन के फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं और इसके अलावा जो भी अन्य दिक्कतें हैं सभी का निपटारा मार्च के अंत तक कर लिया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को हमने एक अपील के विषय में बोला था, जो कि हमारे नैक के सदस्य जो हैं, एनएससी के सदस्य अशोक रावत जी, उनके साथ में रमाकांत जी, इन लोगों ने कुछ अपील की है। तो चलिए उस अपील को देख लेते हैं। तो इसमें मेरा कहना यही है कि जो लोग अमीर भी है, गरीब भी है, पहले के ज़माने में, आज सबका स्टेटस एक ही है। एवरीबडी वांट्स दैट कि मैं कम से कम अपने नाती पोती के हाथ पर, या मेरी बहन अगर आती तो उसको एक साड़ी कम से कम मैं ले सकूं। इतना मेरे को लाचार बना दिया इस सिस्टम ने। वो ठीक नहीं है, वो संस्कृति के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब आप देखिए, मेरे को बीमारियों ने, बुढ़ापे ने तो अपाहिज बना ही दिया। अब ये सिस्टम ने मेरा पैसा अटका के मुझे अपाहिज बनाया, विच इज नॉट फेयर विथ मी, क्योंकि माई लाइफ इज ऑल्सो वंस। कमांडर साहब बोलना चाहते हैं कि पेंशन होने के बाद जो पैसा आता है वो घर का कंस्ट्रक्शन, बच्चों का शादी, बीमारी, ये सब पैसे खर्च करके उसके बाद पैसा ही नहीं रहता। कहाँ से पैसा भरेगा वो? सही है। उसके वास्ते हम दोनों का रिकमेंडेशन है, जो लोग हायर पेंशन जा रहे हैं 100 बार सोचो ये रीजनेबल है क्या। इन्वेस्टमेंट एक बार करने के बाद आपको पैसा वापस नहीं आएगा। वेरी क्लियर कट डायरेक्शन। हम अगेंस्ट नहीं है हायर पेंशन के अगेंस्ट। सोचना 10 बार बिफोर यू गिव द मनी फॉर हायर पेंशन। अनदर थिंग इसमें मैं आपकी परमिशन से जोड़ना चाहता हूँ
पैसे भरने के बाद, एक्चुअली वी ऑल आर अबव 60, पैसा भरने के बाद देर इज नो गारंटी। मेरा भगवान से तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि अगले 10 साल में जीऊंगा। तो अगर मैं पैसे भरने के बाद 4 महीने बाद कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मेरे जो बच्चे हैं ना, वो भी गाली देंगे मेरे को, बोलेंगे बोलेंगे बुढ़ा गया चूना लगा के गया। दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। तो मैं भाई कम से कम ऐसी जगह डालूं कि जो वापस मिले उनको, या फिर सरकार ये सोचे कि भाई मरने के बाद आपका पैसा वापस होगा, आरओसी होगा। तब तो अब फिलहाल तो नहीं है, तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हमें जब 20th मीटिंग हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिले, वी हैव सीन फर्स्ट लेबर मिनिस्टर लाइक दिस, जो लेबर कम्युनिटी को बहुत केयर करा। या उसका दर्द मालूम है, खुद ही बता रहा है कि रेस्पेक्टेबल पेंशन देने का हम सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये सब लोगों को हम दोनों मिलके आपके सामने बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। और आगे भी अभी एक बोलना चाहते हैं, जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। तो आप लोगों ने देखा, ये लोग काफी अनुभवी हैं। इन लोगों के द्वारा भी यह अपील की जा रही है कि हायर पेंशन स्कीम को चुनने के वक्त आप लोग थोड़े से सोच विचार अवश्य कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर आप हायर पेंशन का स्कीम चुनते हैं और डिफरेंस के अमाउंट को जमा करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन का लाभ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि हायर पेंशन के लाभ के चक्कर में आप अपने पैसों को न डुबा बैठे। तो यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हायर पेंशन स्कीम लेने के लिए विचार कर रहे हैं, जितने भी खाताधारक, उन लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वे लोग हायर पेंशन स्कीम को चुनने के समय सही डिसीजन ले सके। और किसी प्रकार की आप लोगों को पीएफ से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल पे पीएफ से रिलेटेड सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।